अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सेहत कैसी है। मेरा नाम अंसर वकार, आप लोग देख रहे हैं अंसर वीडियो चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स है 2023 के एग्ज़ाम के हिसाब से वो आपको बताने लगा हूँ 9th क्लास के लिए। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट लाजमी कीजिएगा, किस चीज़ की समझ ना आए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। तो आप कोई भी किस्म की फ़ाइल्स की अगर ज़रूरत हो, मैं आप लोगों को बराह रास्त सब फाइल सेंड कर सकता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में बताऊँगा। तो ज़्यादा नहीं बनाए, मैक्सिमम 20 से 30 पैसिव वॉइस बनाए गए हैं। तो इस पैसिव वॉइस का आप लोग तैयार करोगे, इंशाल्लाह आप लोग इसमें से 5/5 नंबर हासिल कर सकोगे। अगर आप लोगों को जब ये सीक्वेंस सारा समझ आ जाएगी तो फिर आप इजीली, यानी कि किसी दूसरी किस्म का अगर फ़िक्रा भी आ जाए तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस है, पहला है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको, यानी कि फॉर्म वगैरह जो है ना वो चेंज करके दिखाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे पहला जैसे उसने फ़िक्रा दिया हुआ है, फ़िक्रा खुर्शीद हेल्प नशेबा। तो इसका अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, देखें, ये मैं कैमरा ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले लिखा हुआ है नशेबा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि जो फेस, यानी कि फेल सब्जेक्ट, यानी कि ये होती है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ये इसका तरीकाकार ये होता है, जो सब्जेक्टिव होती है वो पहले आ जाती है, तो सब्जेक्टिव के बाद फिर उसी तरह तरतीब चलती है, यानी सब्जेक्टिव दरम्यान में रहती है और जो ऑब्जेक्टिव पहले होती है वो लास्ट पे चली जाती है। तो यही जो है ना, यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए ना, खुर्शीद, खुर्शीद हमारे पास जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, और जो नशेबा वो यानी सब्जेक्टिव में चली जाएगी। तो अब हमने जो इसका बनाना होता है ना, वो सब्जेक्टिव को शुरू में लेके आते हैं और सिंपल टेंस है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करेंगे। और जो हेल्प्स है, हेल्प्स की यानी कि ये जो हेल्प है, तो हेल्प की जगह जो हम ना दूसरा वो फॉर्म लगाएंगे। एक मिनट, ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिक करके दिखाऊँ। ये जो हेल्प है ना, हेल्प की जगह जो है ना हम तीसरी फार्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? तीसरी फार्म इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरी फार्म इस्तेमाल करेंगे तो हेल्प्स की तीसरी फार्म हेल्प्ड होती है। तो देखिए जैसे नशेबा इज़ हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब जो है ना हेल्प्ड जब तीसरी फार्म लगाओ ना, इसके बाद लगता है बाय। क्या लगता है? बाय। तो यहाँ पे देखिए हेल्प्ड के आगे ही देखिए बाय खुर्शीद, यानी फिर जो सब्जेक्टिव थी वो हमने वहीं रहने दी, लेकिन सब्जेक्टिव हमने उसको चेंज किया किस में, कि उसकी तीसरी फार्म में ले गए। और इसके बाद जो खुर्शीद था पहले ऑब्जेक्टिव में दिया था, उसको लास्ट में हम अब बयान करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वो लास्ट मफ्यूल की जगह पे चली जाती है। इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद, KHUR, यानी कि आगे मैंने यानी कि पूरा फ़िक्रा लिखा। इसके बाद जब फ़िक्रा दूसरा देखें, ये इरेज कर दूँ। तो अब जो फ़िक्रा दूसरा देखें, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। असल में अब देखिए इसमें दो चीज़ें, आप आर्टिकल चेक करें ना, तो आर्टिकल देखें दो इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? एक मिनट, अब ये देखें, यहाँ पे देखें जो आर्टिकल है वो देखें दा भी इस्तेमाल है यहाँ पे भी, और दा कार पे भी इस्तेमाल हो रही है। अब जो है इसका तरीकाकार है कि यहाँ पे जो दा डोर है ना, यहाँ से हमने शुरू करना है, दा कार से नहीं फिर शुरू करेंगे, यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ से देखें द डोर ऑफ द कार वाज।
अब यहाँ पे देखिए उसने जो बयान किया हुआ था एक सादा फ़िक्रा ही था, तो इसको यानी कि ओपन द डोर उसने यानी कि पास्ट की बात की हुई, तो उसका हमने जो आगे है ना फॉर्म लगाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, वाज और वार लगता है। तो यहाँ पे हमने देखे वाज और वाज लगा दिया कार के बाद। देखें द डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर, ओपन बाय द ड्राइवर। देखें ओपन बाय द ड्राइवर, फिक्रा चेक करें। इसके बाद है देखें सिंपली मैं फिर आपको दोहरा दूँ, यानी कि जब आर्टिकल दो हैं यानी कि दो मफूल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जब उसने दो मफूल दे दिए हैं यानी कि सब्जेक्टिव दो दे दिए हैं, तो आप इस तरह करोगे कि पहले जो शुरू इस्तेमाल हो रहा है सर यहाँ से शुरू कर दे, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर। इसके बाद अगर तीसरा फिक्र उसको भी देखें, द बॉय मेक्स द पिक्चर, द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब यहाँ से देखें द पिक्चर एक ही इस्तेमाल हो रहा था ना, लास्ट पे था ना सजा। अब यहाँ से आप शुरू करोगे, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय, यानी मेक्स को किस में चेंज किया, मेड में चेंज कर दिया। तो फिक्रा उसने किस में पूछ लिया था, एक सिंपल में और प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मौजूदा हाल में ही पूछा था। अब जो इससे आगे है नेक्स्ट है, द मदर लव्स द चिल्ड्रन इज़ लव्ड बाय द मदर। आर लव्ड, सॉरी क्योंकि लव्स लगा हुआ था तो ये आर लगेगा, यानी जो एस जब एस लगा हो तो उसके साथ आर लगते हैं। तो आई अगर लगा होता तो उसके साथ एम लगता। इसी तरह जब आई या जमा ना हो तो फिर उसके साथ इज लगता। तो अब तीसरा फिक्रा जब देखें अब उसने किस में बात की है, कंटिन्यू में। तब देखें दे आर बाइंग दिस हाउस। अब यहाँ से देखें दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम, यानी ये जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ना, इसमें तरीकाकार है कि जब इसमें फॉर्म लगते हैं ना इज़ आर एम की जगह आप आगे यहाँ पे ये चेंजिंग करोगे, जब पैसिव वॉइस में जाओगे तो ये कहते हैं इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो ये इस तरह की इसमें फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे भी उसने देखें दे आर बाइंग, जैसे मैं आप लोगों को ये देखे दिखाता हूँ ना, उसने कहा ना कि यहाँ पे आप चेक करें कि वो कहते हैं ना दे आर बाइंग दिस हाउस। तो अब यहाँ से देखें दिस हाउस इज़ बीइंग, यानी मैंने कहा था कि जब इज़ आर एम किया ना तो उसमें आप वो चेंज करेगा। देखें आर को किस में ले आया, इज़ में। देखें इज़ बीइंग बॉट बाय देम, दे आर देम, यानी ये जो फॉर्म जो होती है ना पहले ऑब्जेक्टिव, वो लास्ट यानी उसकी भी आगे थर्ड डिग्री लगती है। तो थर्ड डिग्री दे आर दम होती है तो दम लगेगी। आर को किस में चेंज कर दोगे, इसमें चले जाएगा। आगे वाला फिक्रा देखें, शी हैज़ नॉट बिटन द डॉग। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है जी आपके पास परफेक्ट में चला गया। अब ये टेंस आपके पास परफेक्ट में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका अब हमने कैसे बनाना देखें। द डॉग यहाँ से हमने शुरू कर लिया, द डॉग हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पे जो तरीकाकार होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में या पास्ट कंटिन्यू टेंस में, उसमें भी वाज बीइंग वर बीइंग लगता है, और प्रेजेंट कंटिन्यू होगा तो इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगेगा। और अगर यानी कि फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए या परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैज़ नॉट बी, इसमें बीन का इस्तेमाल करोगे आप। देखिए जैसे उसने कहा ना द डॉग हैज़ नॉट बीन, कि उसके बाद आपने जो उसके अमदादी फेल लगाना है ना वर्ब, तो हैज़ नॉट बीन बिटन बाय हर, शी की थर्ड डिग्री लगा दोगे, वाज शी हर। इसके बाद है शी बॉट 5 वीडियो फिल्म, 5 वीडियो फिल्म्स वर। अब यहाँ पे उसने दिया बाट क्या लगाया होता है ना, इसका मतलब ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो इसने यहाँ पे देखें फिल्म जो एस लगा हुआ है, यहाँ पे देखें ना एस लगा हुआ है, तो एस की वजह से उसने किस में चेंज किया, वर में चेंज किया। अगर ऐसा ना फिल्म लिखा होता है तो वाद लगता। तो अब देखें फाइव फाइव वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। इसी तरह सिमिलरली आप बनाते रहोगे। अब सवालिया का भी मैं थोड़ा सा बता दूं, जब सवालिया फिक्र आ जाए ना कि वाई, जैसे उसने वाई लगा दिया हु व्हाट
ये चीज़ें जब लगा देते हैं ना, तो ये हमेशा अगर पैसिव वॉइस में पहले ही लगाओगे, आपने लास्ट से फ़िक्रा नहीं उठा के लेके आना। अगर सादा ही सवालिया है दिया होता है, वाट आर योर नेम, सॉरी उसमें भी वाट आ गया ना, वाट आप पहले लगाओ। जब भी इस तरह के WH, हु, हाउ, वाई, वाट, इस तरह के जब भी फ़िक्रे आ जाते हैं, तो अब ये हमेशा फ़िक्रे पहले ही लगाए जाते हैं। इसके बाद जो है ना वो जो वर्ब है वो लगाया जाता है। इसके बाद हमने वो फ़िक्रा उसी तरह पुराने तरीके से चलाते हैं। देखिए जैसे ये देखा लिखा हुआ ना, वाई डिड शी राइट सच लेटर। अब यहाँ पे वाई तो वैसे का वैसे लगा। अब यहाँ पे जो डेड डज डूज ये ख़त्म कर देने आपने। यहाँ पे आपने फॉर्म लगानी, फ़िक्रा चेक करना डेड किसकी फॉर्म है, पास डेफिनेट टेंस की में लगता है सवालिया निशान है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आएगा ना, ये डिड को ख़त्म करके आपने कौन सा लगा दिया, वाज के बाद आपने वहाँ से फ़िक्रा वैसे ही शुरू कर दिया सच से। ये देखें, सच अ लेटर रिटन बाय हर, यानी ये जो लास्ट पे ये जो थी ना ऑब्जेक्टिव समझ लो आपके पास शी, तो ये आपके पास वापस आ गई है कि लास्ट पे ही बयान होगी, यानी रिटन बाय हर। तो ये इसी तरह सिमिलर सारे के सारे आप इजीली कर सकते हैं। ये एक फ़िक्रा है, इसका मैं आपको ये भी थोड़ा सा हिंट दे दूँ। जैसे ये फ़िक्रा दिया, दे हैड गेन्ड नथिंग। अब नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, तो ये उसने सीधा ही पास्ट परफेक्ट में बात की थी। हैड उसमें सिर्फ हैड ही लगता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब हैड लगता है तो आप सिर्फ जस्ट एक ही फ़िक्रा दोहराओगे, बीन ना लगा दोगे। जब वो बात करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें लगता है हैज़ हैव। तो वो भी आपने फॉर्म को देखना होता है, एस को जमा को वाहद को देख के फिर हैज़ को हैव में चेंज कर सकते हो या हैव को हैव में। तो वहाँ पे भी आपने ये हैव बीन हैज़ बीन लगते हैं। तो जब कंटिन्यू होता है तो इज़ बीइंग, वाज बीइंग, इज़ बीइंग और बीइंग, वर, एम बीइंग। तो जब पास्ट कंटिन्यू में होता है तो वाज बीइंग, वर बीइंग लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फ़िक्रे को जानना है, ये कौन से टेंस में पूछ रहा है, तो फिर आपने उसी के हिसाब से वहाँ पे पैसिव वॉइस बनाओगे। तो यहाँ से आगे उसने जब बनाया तो देखें नथिंग, यहाँ से देखिए नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, दे देयर देम आ गया। ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो ये अब हमारे पास जो आ गया फ्यूचर का टेंस, ये फ्यूचर वाला है। तो ये फ्यूचर वाला देखिए आप कैसे उसने बनाना। देखें ए लेटर विल बी तो शैल बी, ये दो फिक्रे आपने याद रखने हैं। एक और कि जब पैसिव वॉइस में लेके जाना तो ये विल की जगह आपने विल भी कर देना, शैल होगा तो शैल भी कर देना, आगे वैसे सेम फिक्रा आ जाएगा। बी रिटन बाय him, he his him, he she her her, they their them, is am are, we our us, they their them। इसी तरह ये जो आपने उसकी जो डिग्रीज है ना वो भी आप ये नहीं है सेकंड थर्ड में कौन सी आती है। तो इसी तरह जैसे ही की लास्ट पे हिम होती है, ही दूसरी डिग्री हिम होती है, हिज होती है, तीसरी हिम होती है, शी की दोनों एक जैसी होती है हर। इसके बाद हम अब नीचे वाला फ़िक्रा देख ले, शी वी शैल हैव किल्ड द स्नेक विल हैव, देखिए उसी तरह उसने बयान कर दिया, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। तो द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, तो वी आवर अस में चला गया। फ़िक्रा कोई भी हो आप इजीली बना सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हर काम करने से होता है। आप लोगों के लिए जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान दें कि फ़िक्रे को कैसे आगे से यानी कैसे जोड़ना होता है। कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए आखिर से फ़िक्रा उठाते हैं। एक सिंपली अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये ना आखिर वाली चीज़ चेक के तो पहले ले आओ, और पहले वाली आखिर ते ले जाओ, तो दरमियान वाली उत्थे दी उत्थे रहन दो। तो वही काम है कि अगर हम लोग यही देखें उर्दू के लिहाज से, उर्दू को कहते हैं ना फ़ाल फ़ेल मफ़ूल, तो मफ़ूल फिर फ़ेल फिर फ़ाल, यानी कि मफ़ूल जो आखिर पे होता है वो फ़ाल की जगह पे आ जाता है, फ़ेल अपनी जगह पे ही रहता है, और फ़ाल जो होता है जैसे फ़ाल ही शी इट, ये फ़ाल होते हैं असलम अनवर और ठीक है जैसे नाम में कोई भी। तो ये सारे फ़ाल के तौर पर इसमें ये फिर लास्ट पे चला हो जाएगा।
तो ये इस तरह इसका पैसिव वॉइस जो है ना ये सारे के सारे बन जाएंगे। तो ये वी डिड नॉट हेयर साउंड, ए साउंड वाज नॉट हेयर्ड बाय अस, उसी तरह यानी कि ए साउंड वाज नॉट हायर्ड बाय अस। मैंने कहा था ना जब ये डिड नॉट लगा हो, डिड नॉट, तो आपने डिड ख़त्म कर देना, डिड की जगह आपने डज अगर हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, डज ख़त्म कर देना है, इज लगा देना। सिमिलर इसी तरह डिड है, डिड ख़त्म करके आप वाज लगा दो, बाकी वही फिक्र है, वाज नॉट हेयर्ड बाय अस। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, देखने का शुक्रिया।